आज हम बात करेंगे दुनिया में की गई खतरनाक तरीन लैंडिंग्स के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जहाज़ का सफ़र हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होता है, किसी के लिए बहुत अच्छा और किसी के लिए बुरा। फ़र्ज़ करें कि आप प्लेन में कहीं जा रहे हों। प्लेन कुछ दूर उड़ने के बाद पता चले कि इंजन में आग लग गई है, तो आप क्या करोगे? ये बिल्कुल एक सच्ची हकीकत है जिसका कोई भी इंसान सामना नहीं करना चाहेगा, और यही हकीकत न्यूयॉर्क के मुसाफिरों के लिए सच बनकर सामने आई। एयरबस A320 ये प्लेन उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद परिंदों से टकरा गया। ये परिंदे इंजन से टकरा कर जल गए थे। लोगों को पता चला कि इंजन में आग लग गई है। पायलट को भी अंदाज़ा हो गया था कि सारे मुसाफिर मारे जाएंगे, लिहाजा पायलट ने वापस जाने के बजाय नीचे हडसन नदी में जहाज़ लैंड करने का फ़ैसला कर लिया। जहाज़ बड़ी मुश्किल से पानी पर लैंड कर गया और सेफ्टी गार्ड्स ने इन्हें बचा लिया। आखिरकार इस फैसले ने 150 मुसाफिरों की जान बचा ली। हमें मालूम है कि प्लेन का दारोमदार पायलट पर होता है और मुश्किल वक्त में पायलट्स ही हीरो बनकर सामने आते हैं। ऐसे ही हुआ जब एक यूक्रेनियन पायलट तुर्की एयरलाइन का जहाज़ उड़ा रहा था। इसने टूटे हुए कॉकपिट और कांच के हालात में प्लेन लैंड करके दिखाया था। जहाज़ में मौजूद झुलसे डरते 120 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स की जान इस पायलट ने बचा ली। इस सेफ लैंडिंग के हीरो थे पायलट अलेक्जेंडर ओकोपो। प्लेन जब ग्राउंड से 1220 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया तब ख़राब मौसम की वजह से सामने का कॉकपिट और कांच टूट गया। पायलट कुछ भी देख नहीं पा रहा था, लिहाजा इसने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। छोटी छोटी दरारों से अंदाज़ा लगाकर पायलट ने कामयाबी से जहाज़ को लैंड करा लिया। बोइंग 746 ये जहाज़ लंदन से लेकर ऑकलैंड न्यूजीलैंड के लंबे सफ़र पर जा रहा था। इस जर्नी में यह जहाज़ 3 स्टॉप्स लेकर न्यूजीलैंड जा रहा था। वो 3 स्टॉप्स थे भारत, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। मलेशिया से टेक ऑफ करने के बाद लोगों को अंदाज़ा हुआ कि कुछ न कुछ भयानक होने वाला है, क्योंकि प्लेन के अंदर धुआं दिखाई दे रहा था। पायलट को सामने से चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा तब ही होता है जब जहाज़ किसी तूफ़ान से टकरा जाता है, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी तूफ़ान का नामो निशान तक ना था। चारों इंजन्स में आग लग गई थी। पायलट ने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। फिर मुसाफिरों को खुशखबरी मिली कि जहाज़ का एक इंजन काम कर रहा है। फिर ऐसा ऐसा बाकी 3 इंजन भी काम करने लग पड़े और ये जहाज़ हिफाजत से इंडोनेशिया लैंड कर लिया गया। बाद में यह पता चला कि आतिशफिशां से उठने वाले धुएं का ये काम था। बोइंग 737 ये अमेरिकन फ़्लाइट जो एलो से लेकर होलोलोलो तक जा रही थी। इस छोटी सी परवाज़ में मुसाफिरों को डर का ऐसा सामना करना पड़ा जो वो दोबारा कभी भी नहीं रहना चाहेंगे। फ़्लाइट के टेक ऑफ के 30वें मिनट प्लेन 7300 मीटर पहुंचने के बाद हवा का दबाव कम होने से कुछ मुसाफिरों के सर से छत उड़ गई। सर पर छत नहीं थी और तेज़ ठंडी हवाओं से मुकाबला करते मुसाफिर घबरा गए। इससे बड़ी बात यह हुई कि प्लेन के 2 इंजन में से एक बंद हो गया। प्लेन को 3000 मीटर तक पहुंचते पहुंचते मुसाफिरों को 10 मील फी घंटा की रफ्तार से चलती हवा का सामना करना पड़ रहा था, मगर खुशकिस्मती से यह प्लेन हिफाजत के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच गया। इस हादसे को प्लेन के खतरनाक हादसात में शुमार किया जाता है। बीच एक ऐसी जगह होती है जहां आप अपना खाली वक्त सर्फ करने जाते हैं। सनबाथ करना हो, पानी की लहरों से खेलना हो, ये सब कुछ करने के लिए आप बीच पर जाते हैं। कैरेबियन सेंट मार्टिन आइलैंड के माहौल में वक्त गुजारने वाले लोगों को इसके अलावा और भी कुछ देखने का मौका मिलता है। इस बीच के बिल्कुल सामने एक एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले जहाज़ इस बीच से 10 मीटर की ऊंचाई से गुजरकर लैंड होते हैं। इस प्लेन से तेज़ हवा लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक होती है, मगर इस हवा से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले लोग फिर भी इसके नीचे मज़े करते हैं। हालांकि इस एयरपोर्ट के इंतज़ामिया ने लोगों को बहुत बार समझाया है, मगर फिर भी लोग इससे बाज नहीं आते हैं और वो प्लेन के नीचे हवा से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आया करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही।
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। खुदा हाफिज़।